अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा वापस लौट पाया। ये बात अगर कोई प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री के लिए कहता है तो आप विषय की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं AR टॉक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों पंजाब के दौरे पे थे, जहां उन्हें 4000 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से बनने वाली परियोजनाओं का शिलान्यास करना था। तो पहले से डिसाइडेड था कि प्रधानमंत्री भटिंडा एयरपोर्ट से वायु मार्ग के द्वारा अपने हेलीकॉप्टर से वहां पे जाएंगे, लेकिन ख़राब मौसम के कारण भटिंडा एयरपोर्ट से उन्हें उड़ान भरने की इजाज़त नहीं मिलती है। तो प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं कि सड़क मार्ग से ही जाएंगे। तो जब भी कभी कुछ ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से कहीं जाना होता है तो SPG जो है, जो उनकी सुरक्षा करती है, वो लोकल पुलिस के साथ मिलकर सारे सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेती है। तो ऐसा हुआ और ये DGP जो है पंजाब के, उन्होंने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया, हरी झंडी दी कि हाँ ये रास्ता क्लियर है, आप यहाँ से जा सकते हैं, सारे सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जा रहे होते हैं तो अपने गंतव्य स्थान से 30 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब पहले ही उनके काफिले को एक फ्लाईओवर पर रोक दिया जाता है और पता लगता है कि ये कुछ सो कॉल्ड किसान हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वे किस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ये तो वही जाने, क्योंकि जो तीनों कृषि कानून हैं वो ऑलरेडी वापस हो चुके हैं और ये आंदोलन खत्म हो चुका है, फिर भी वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो अब इस बात पे भी संदेह है कि वो किसान थे भी या नहीं। तो खैर आगे बढ़ते हैं कि वहाँ पे पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स भी मौजूद थे, तो उन्होंने और SPG ने मिलकर इसको हटाने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद हटा नहीं पाए और प्रधानमंत्री के काफिले को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। तो जब वो भटिंडा एयरपोर्ट पर लौटे तो उन्होंने वहाँ के ऑफिसर से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा वापस लौट पाया। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना हो कैसे जाती है? क्या इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं थी? क्या इस बात की जानकारी स्टेट पुलिस को नहीं थी? क्या इस बात की जानकारी और लोगों को नहीं थी जो वहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स हैं? फिर इतनी बड़ी घटना होती कैसे है? वो देश जिसके आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं और इसके 2 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो चुका है, बावजूद इसके एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है? वो भी उस जगह पे वो जो फ्लाईओवर है वहाँ से पाकिस्तान की सीमा मुश्किल से 10 किलोमीटर है। वैसे जगह पे आप प्रधानमंत्री को आधे घंटे पे खड़ा रहना पड़ता है। क्या उनकी जान की रक्षा करने की जिम्मेवारी नहीं थी वहाँ पे? कल को कुछ हो जाता तो क्या होता? फिर दंगे होते, जो भी होता। तो इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो भी इन्होंने साजिश रची है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनकी वहाँ पे सरकार है, जो जब राहुल गांधी को कहीं जाने से रोक दिया जाता है तो वो कहते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। क्या ये प्रधानमंत्री को रोक देना लोकतंत्र की हत्या नहीं है? देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री को आप कहीं नहीं जाने दे रहे हो, किसी जगह पे जाने से रोक दे रहे हो, ये क्या है? तो सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी को या फिर वहाँ की सरकार को जो करना था उन्होंने किया, क्योंकि ये इतनी बड़ी जो घटना हुई है ये ऐसे ही नहीं हो जाती है, या सिर्फ पुलिस के ही इंफॉर्मेशन लीक करने से नहीं हो जाती है। इसमें ऊपर के लोगों का भी हाथ होगा निश्चित रूप से, और ये एक साजिश है। तो सवाल ये है कि उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। अब केंद्र सरकार क्या करेगी? तो केंद्र सरकार, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली कि केंद्र सरकार सिर्फ जवाब मांगेगी और कड़ी निंदा करेगी। मैं इसी कड़ी निंदा करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर में जो BJP ने किया है, चाहे आप शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स की ले लें या फिर किसान आंदोलन की ले लें, बंगाल के अंदर जो इनके कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, जो हिंदुओं के साथ हुआ उसकी बात ले लें, या फिर जो पंजाब के अंदर हुआ है इनके कार्यकर्ताओं के साथ सर फोड़ दिया गया उनका, उसकी बात ले लें। तो इनसे कुछ नहीं होगा, ये बस कड़ी निंदा करेंगे और जवाब मांगेंगे, रिपोर्ट मांगा जाएगा, वो फाइल में बंद होगा और वो रख दिया जाएगा, हो गई बात, और कुछ नहीं होगी। पहली बात तो ये कृषि का आंदोलन जो हुआ, इसमें इन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लिए। उसके बाद जो लाल किले पे जो भी हुआ, खालिस्तान का झंडा फहराया गया, उन सारे केसों को इन्होंने वापस लिया। संघू बॉर्डर पर जो हुआ उस सारे केस को वापस लिया इन्होंने। तो जब आप खुद कमजोर होते जा रहे हैं तो आपके साथ तो ये होना ही था। सवाल ये है कि आपको मजबूत होना पड़ेगा और देश की जनता ने आपको बहुमत दिया है, आपके पास स्पष्ट बहुमत है। तो क्या ये कमजोर होने के लिए दिया है? क्या ये इस बात के लिए दिया है कि आपको कहीं जाने से रोक दिया जाए? क्या इस देश के प्रधानमंत्री कुछ इज्जत है कि नहीं है? कहीं भी जा रहा है आप रोक देंगे? ये क्या तरीका हुआ?
तो जरूरी है कि केंद्र सरकार इस पर एक्शन ले। और अगर आप में है हिम्मत तो आप राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते? लगाइए राष्ट्रपति शासन, लीजिए शासन अपने हाथ में। क्योंकि ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। जिस देश के 2 प्रधानमंत्री का ऑलरेडी असैसिनेशन हो चुका है, उस देश के किसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? ये बिना साजिश के नहीं हो सकती है, बिना सरकार के इन्वॉल्व हुए नहीं हो सकती। तो सिर्फ जवाब मांगने से काम नहीं होगा। अब समय है आप जवाब दें। कब तक जवाब मांगते रहेंगे? अब देश की जनता आपसे जवाब मांगती है कि भैया कब तक जवाब मांगोगे? आप उन लोगों को जवाब दो जो इसमें साजिश करता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना बिना साजिश के नहीं होती है। और फिर आगे से अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कहीं जाने से जब उनको रोका जाए कि लोकतंत्र की हत्या है, तो एक बार अपने गिरबान में झांक ले वो कि उन्होंने क्या किया। किसी प्रधानमंत्री को देश की सीमा के अंदर कहीं जाने से आप रोक देते हैं, ये छोटी बात नहीं है। और ये आपकी जिम्मेवारी थी कि आप सुरक्षा की गारंटी लें। तो इन चीज़ों के लिए भी जिम्मेवारी होनी चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इसके कॉन्स्पिरेटर्स हैं या फिर जो भी लोग इसके पीछे हाथ है जिनका। क्योंकि ये छोटी बात नहीं, और ये सिर्फ पुलिस के या फिर नॉर्मल लोगों के कहने से नहीं हो सकता है। पुलिस को भी कहीं से आदेश मिला होगा तभी उन्होंने ऐसा करा, तभी उन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक करा। क्योंकि जहाँ पे किसान थे ही नहीं, वहाँ पे तुरंत से किसान कैसे पहुँच जाएंगे? निश्चित रूप से उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। खैर, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने विषय को आज यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, और अगर इस पर कुछ वैसा होता है तो इस पर भी बात करेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।